Class 10th Physics, Chapter 3, Electricity. And now you will study electric current. Electric current is scalar quantity. It is represented by capital I or small I. In class 10th, generally you will use capital I. Higher section, class 12, you can use small I also. Now, electric current. This is the flow of electrons, flow of charges through a conductor in 1 second, or the rate of flow of charges through a conductor is known as electric current. Or the definition you can see, the rate of flow of electric charges through a conductor is known as electric current. तो ये इस तरह से समझो इसको. ये हमारा कंडक्टर है. बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है. निगेटिव निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपेल्ड हो जाएगा इधर से. और ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, सो देयर विल बी अट्रैक्शन. इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. सो like charges, so there will be repulsion, so the electron will be repelled from negative to positive terminal. So inside conductor, this is your conductor. कंडक्टर है, इन ये वायर से इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, सेल से. ये हमारा सेल है. तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और यू कैन से चार्ज मूव करेगा. Electron moves from negative terminal to positive terminal, but conventional current, direction of current is shown from positive terminal to negative terminal. इस तरह से करंट का डायरेक्शन शो कर सकते हैं. करंट फ्लोज ट्रेडिशनल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. सो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, चार्ज फ्लो करेगा इन टाइम टी टाइम में. तो टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, क्यू थ्रू ए कंडक्टर. यूनिट टाइम में कितना फ्लो करेगा, क्यू बाय टी. तो दिस इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इन टी टाइम. दिस इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम. या कह सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. ये आई इज इक्वल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, क्यू चार्ज, टी टाइम. तो Q के प्लेस पर एन, Q इज इक्वल टू एन ई. एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और Q के प्लेस पे एन ई बाई टी. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर. 1 एम्पियर का मीनिंग क्या है. तो करंट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन डिफाइन 1 एम्पियर करंट. Current is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second. How will you define? Current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second. How will you define 1 coulomb? 1 कूलम चार्ज कैसे डिफाइन करो. 1 कूलम चार्ज. सो चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम if 1 ampere current flows through a conductor in 1 second. Charge is said to be 1 coulomb if 1 ampere current flows through a conductor in 1 second. इस तरह से डिफाइन कर सकते हो एम्पियर. द करंट इज सेड टू बी 1 ampere if 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second. अब देयर आर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब स्मॉलर यूनिट क्या है,
स्मॉलर यूनिट है 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर is equal to 10 to the power minus 6 ampere. 1 nano ampere is equal to 10 to the power minus 9 ampere. 1 micro ampere or 1 pico ampere is equal to 10 to the power minus 12 ampere. This you will remember. One question: calculate number of electrons consisting 1 coulomb of charge. 1 coulomb क्या है? कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? ये फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई, इस फॉर्मूला से निकालते हैं। एन इज इक्वल टू हाउ मच? Q बाय ई। Q क्या है? 1 कूलम। Q इज इक्वल टू 1 कूलम। ये क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। अब इस फॉर्मूला में n निकालना है। n इज इक्वल टू Q बाई ई। Q के प्लेस पे 1 कूलम, E के प्लेस पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 1 बाई डेसिमल हटाओगे क्या होगा? 10 बाई 16। 10 है, ये ऊपर जाएगा 19 प्लस हो जाएगा 10 टू द पावर 19। एक इधर ले लोगे 100 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 18। 100 बाई 16 को डिवाइड करोगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6.25 into 10 to the power 18 electrons is equal to 1 coulomb charge. Electric circuit. There are two types of electric circuit: open circuit, closed circuit. सर्किट क्या है? ये बल्ब है और ये सेल है और ये की। यानी सर्किट क्या है? सर्किट एक कंसिस्ट बल्ब, cell and any other electrical devices with key is known as electric circuit. या definition देख सकते हैं: continuous and closed conducting path connecting a cell and a bulb is called electric circuit. ये बल्ब है और ये सेल है और ये की है, तो ये कनेक्टिंग वायर है, इससे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट। मिनिमम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होगा? बल्ब और सेल, या कोई रेसिस्टर ले सकते हो, या एनी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यू कैन टेक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट: ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन, ये की जो है, की क्या है? ओपन है। स्विच जो है ये ओपन है। ओपन है तो क्या होगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा, स्विच ऑफ है। और यहाँ क्या हो गया? क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर जो की है, स्विच है, ये डॉट जो है, डॉट शो करता है कि ये क्लोज्ड है। ये स्विच क्या है? क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड है तो क्या होगा? करंट फ्लो करेगा, तो देन बल्ब विल ग्लो। ओपन सर्किट में क्या होगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लोज सर्किट में क्या होगा? बल्ब ग्लो करेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेट। So you have read electric current, okay, and then units of current and electric circuit and 1 coulomb charge, and 1 coulomb charge is equal to how many electrons? 6.25 into 10 to the power 18 electrons